स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। तो ये है आपके हिंदी का मॉडल पेपर। इससे पहले के जो मॉडल पेपर आ चुके हैं उनके प्लेलिस्ट जितने भी वीडियोस हैं उनके पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो वैकेंसी के लिए है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें, राम गिलास से दूध पीता है। अगर हम बात करें पीने की जो क्रिया है इसमें क्या पीता है, दूध, तो दूध यहाँ पर कर्म है, तो ये आपका जो पहला है वो आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है, लड़का मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। खेल कैसे रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें भी कर्म आपका है, तो ये भी सकर्मक क्रिया यहाँ पर है, तो ये भी सकर्मक है और दूसरा ऑप्शन भी आपका सकर्मक है। लड़कियां चुपचाप पुस्तकें पढ़ रही है। लड़कियां क्या पढ़ रही है, पुस्तकें पढ़ रही है, क्या का उत्तर यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें भी कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये भी। तो यहाँ पर बचा ऑप्शन है वो चौथा है, वो क्या है, लड़की गा रही है। गाने के साथ कोई यहाँ पर जो है कर्म नहीं आ रहा है, केवल गा रही है, इतना ही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये है आपकी जिजीविषा। ठीक है, इसके अलावा जिज्ञासा भी पूछा जाता है, जानने की इच्छा। अगला प्रश्न है, जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो अटल। अटल जो है अपनी बात से टले नहीं, उसे कहेंगे अटल। मांग अधिक अधिक पूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो एक अनार सो बीमार। ये है मांग अधिक पूर्ति कम लोकोक्ति के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें, लोकोक्ति जो है वो आपका पूरा वाक्य होती है, मुहावरे वाक्यांश होते हैं। और जो हम बात करें, ज़्यादातर जो मुहावरे हैं वो ना पर ख़त्म होते हैं। आग लगना, जैसे अंग लगना, वैसे ही ना पे ख़त्म होते हैं 99%। कुछ एक ऑप्शन कुछ एक जो है एक्सेप्शन केस होते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसमें हम सभी प्रश्न जो है केवल जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निरोग शब्द में कौन सी जो संधि है, तो यहाँ पर जो ये प्रश्न आपका डिलीट हो चुका है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो सबसे पहले देवालय, तो देव जमा आलय देवालय, इसमें आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, स्वागत, सु जमा आगत, स्वागत यहाँ पर है, और इसमें स्वागत में जो संधि है सु, और फिर यहाँ पर आगत से बना है ये स्वागत। यहाँ पर ऊ है, ए है, तो ऊ का वह बन गया, यहाँ पर जो है यण संधि का ये उदाहरण हो जाएगा। पवन, पो जमा अन्न, पवन, तो इसमें पवन में जो है अयादि संधि है। उच्छ्वास, आप बिल्कुल ध्यान रखें, उत जमा श्वास जो है, इसका जो है संधि विच्छेद होता है, और ये उदाहरण किसका बन जाएगा, व्यंजन संधि का। तो यहाँ पर जो व्यंजन संधि का उदाहरण है वो आपका डी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, तटस्थ शब्द से संबंधित वाक्यांश है, तो इसमें जो है आपका प्रश्न ये डिलीट हो चुका है। तटस्थ का मतलब है किसी भी गुट में न रहने वाला, तो इसको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो रस्सी जल गई पर ऐठन न गई, ये जो लोकोक्ति का अर्थ होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पुर जमा कृत का संधि रूप होगा, तो यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। और यहाँ पर जो विसर्ग है वो किस में जो है चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आधा सह में, तो पुरस्कृत ये शब्द आपका बनेगा। अगला प्रश्न जो है, किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, तो उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय में। इसके अलावा द्विगु समास जो होता है, तो द्विगु मतलब दो गायों का समाहार। इसके अलावा द्विगु में जो है संख्यावाची शब्द हमेशा ही आता है, जैसे त्रिगुण मान सकते हैं। तत्पुरुष समास में आप कारक चिन्हों को लेकर के जो तत्पुरुष समास के भेद आगे तक बताए गए हैं।
और इसके अलावा अव्ययभाव समास में अव्यय पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, तो पुरोहित में जो उपसर्ग होगा वो कौन सा होगा? पुरस। अंश शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो अंश लगाने पर आंशिक बनेगा ये। अगला प्रश्न है, कल धोत रूपक रजत शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये चांदी के पर्यायवाची हैं। अनअकैडमी पर राजस्थान स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए आरपीएससी में जो कोर्सेज हैं, आरएस हो, राजस्थान एसआई हो, रीड लेवल फर्स्ट सेकंड और पटवार, इन सभी के लिए जो कोर्सेज अवेलेबल हैं इनको आप ले सकते हैं। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स जो हैं आरपीएससी के, तो जीसी झाकर सर, कपिल चौधरी सर, और बाकी हम बात करें सभी आपके टॉप एडुकेटर्स हैं, तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकेंगे। तो किसी भी कोर्स के लिए लेते हैं तो आरपीएससी में जितनी आरपीएससी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप जितने भी बाकी जो कोर्सेज हैं इसमें उनको भी आप देख पाएंगे। और यहाँ पर जो है 1 महीने के लिए भी है, 3 महीने के लिए भी है, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए। अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं, ये कूपन यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपकी जो यहाँ पर टोटल अमाउंट आपका पे करना होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्ट लिंक, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और जिसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और इसकी अगर हम की फीचर्स की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर पहले कोर्सेज रीड लेवल 2 के लिए कोर्सेज हैं, पटवार के लिए कोर्सेज क्रैश कोर्स चल रहे हैं, मिशन आरएस। तो यहाँ पर हम बात करें इसके की फीचर्स की तो 70 रुपये पर डे में आप तैयारी कर सकते हैं और घर से आप तैयारी कर सकते हैं। कल से जो है 28 नवंबर से फाउंडेशन कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में आरएस 2021 के लिए शुरू हो रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ जो फ्री कोर्सेज हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, साथ में जो आपके फ्री जो टेस्ट सीरीज वगैरह आती रहती है, इससे पहले भी हाई कोर्ट के लिए आई है, तो वहाँ पर आपको जो अनलॉक करना जो होगा उसके लिए केवल आप जो रेफर कोड यूज़ करेंगे नेहा एडुकेटर, तो आप फ्री में उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द नहीं है? तो श्रांत, अश्रांत, क्षम्य, असम्य, गाह्य, अगाह्य, सूची, पवित्र। यहाँ पर तो कौन सा जो नहीं है यहाँ पर? तो शुचि और पवित्र दोनों जो है ये एक दूसरे के समानार्थी है, ना कि विलोम नहीं है ये। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सुगंध, गौ, बसंत ऋतु शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ हैं? सुरभि के। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग, तो ये जो पहला शब्द है वो आपका है सुरेश, जो है सु जमा रेश नहीं है, ये सुर से बना हुआ शब्द है, सुर जमा ईश। और इसमें जो संधि है वो कौन सी है? मतलब सुर मतलब देवता से है, और सुरों में भी ईश कौन है? ये किसके लिए है? इंद्र के लिए है ये। और इसमें जो संधि है वो गुण संधि है, तो यहाँ पर ये सु उपसर्ग यहाँ पर नहीं है, सुर से बना है ये सुरेश जो है आपका। तो ए ऑप्शन में ही आपका उपसर्ग रहित शब्द है। अत्यधिक में अति जमा अधिक, और अत्यधिक में हम बात करें अति, ई है इसमें, ई के बाद में असमान स्वर है, ई का यह हो गया है। अत्यधिक में जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी? यण संधि यहाँ पर होगी। कुमार्ग में आपका कु है, प्रहार में आपका प्र जो उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं वे कहलाते हैं? तो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर जो रूप बदल देते हैं वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। जंगम शब्द का सही विलोम बताइए। तो जंगम का स्थावर बिल्कुल ध्यान रखें, काफी बार पूछा जाता है। वियोग का विलोम शब्द है संयोग। घन का अनेकार्थक शब्द समूह है
तो इसमें होगा हथौड़ा, अधिक बड़ा और बादल और घटा। तो ये हो जाएगा घन का अनेकार्थक शब्द का समूह है। अगला प्रश्न जो है, शब्द युग्म का सही अर्थ भेद होगा इनमें से जो दिए गए हैं। तो पहला है अग्र, अगर। तो अग्र यानी आगे, अगर का यहाँ पर धूप बत्ती, तो बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन ही ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका दिया गया है, जैसे इसमें भी आपका प्रश्न पहले ही प्रश्न आपका पूछा गया है, तो इसमें फिर से दिया गया है। जैसे अनल का यहाँ पर जैसे गलत दिया गया है, यहाँ पर अनल का अग्नि होना चाहिए, यहाँ पर इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है। और इसमें तरनी जो है यहाँ पर ये आपका नाव होगा, ये आपका सूर्य होगा, इनका भी चेंज कर दिया गया है। इसमें अंतर का भेद यहाँ पर यहाँ पर है, अंतर यानी भेद। इसके अलावा है जो प्रश्न अगला, भारती और भारतीय। तो भारती से आप बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत बार ये प्रश्न आता है, भारती किसका पर्यायवाची है, किससे संबंधित है। तो भारती का मतलब है सरस्वती, माँ सरस्वती, और भारतीय से है भारतवासी, भारत का वासी। तो यहाँ पर जो होगा इनका जो सही शब्द युग्म होगा सरस्वती और भारतवासी। गधा का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर, तो जानवी जो है आपका गधा का पर्यायवाची नहीं है। वैशाख नंदन, चक्रीवान और धूसर तीनों है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। तो हसोड़ जो है आपका वो किससे, हंसना से बनाया गया है। हंसना क्या है, क्रिया है। तो हसोड़ यहाँ पर जो निर्मित विशेषण है वो आपका संज्ञा से निर्मित नहीं है। लालची लालच से है, धार्मिक धर्म से है, धनी धन से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो ये होगा आपका व्यस्क जो लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। मैं तुझे बता दूंगा। अगला है, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, वह अपना चश्मा भूल गया, और हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं। तो यहाँ पर जो गलती है वो आपके डी ऑप्शन में है। अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है। तो के द्वारा लिखा गया, तो द्वारा जहाँ पर आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो जो काम किया जा रहा है वहाँ पर जो पूरा फोकस है वो किस पे है, कर्म पर है। तो यहाँ पर कर्म वाच्य का ये उदाहरण है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। राधा अभी जयपुर होकर आई है, इसमें कोई कर्म नहीं है, जयपुर होकर आने का काम है। बंदर केला खाता है, बंदर क्या खाता है, केला खाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कर्म है, तो बिल्कुल यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आपके नहीं होंगे। सांप रेंगता है, रेंगता के साथ कोई यहाँ पर कर्म नहीं है। अब मैं क्या करूँ, इसके साथ में कोई कर्म नहीं है। तो बाकी जो बचे हैं आपके अकर्मक के उदाहरण है, ये आपका बी ऑप्शन ही केवल सकर्मक का है। तो ये कुछ प्रश्न आपने यहाँ पर किए हैं। अभी आप जो भी अनअकैडमी पर जो कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज है, फ्री टेस्ट जो भी होंगी, उनको आप अनलॉक करने के लिए केवल जो नेहा एडुकेटर जो कोड है वो आप उसमें एंटर करेंगे तो फ्री में आप उसमें एक्सेस ले पाएंगे उन फ्री जो वीडियोस हैं, कोर्सेज जहाँ पर आप देखना चाहते हैं। आपको जो अपडेट्स का कम्युनिटी पोस्ट पर मिलती रहती है। इसके अलावा जो फ्री टेस्ट भी आपको अपडेट्स यहाँ पर दे दी जाती है। इसके अलावा आपने अगर एनालिसिस नहीं देखा हो तो वो भी आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो का लिंक और बाकी जितने वीडियोस हैं उन सभी का लिंक मैंने आई बटन पर दे रखा है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आप मिस नहीं कर पाएँ।